तो जय माता दी, आई वेलकम यू ऑल ऑन 23rd अप्रैल। अंगसत्वा अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम किम शांडिल्या, अ टैरो रीडर, हीलर। अंगसत्वा अकेडमी की अगर हम बात करें तो हम, जैसे कि आप काफी लोग जानते भी हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी हीलिंग और ऐसी अकल्ट मॉडलिटीज की बात की जाती है अंगसत्वा अकेडमी में। बट आज हम कुछ अलग इसमें एड ऑन करना चाह रहे हैं जिसको हम साइडलाइन नहीं कर सकते, और वो है हमारी हेल्थ। साइडलाइन कर सकते हो हेल्थ को? हेल्थ तो नंबर 1 पे है, हेल्थ तो सही चाहिए ही चाहिए। और कितना अच्छा लगे कि अगर हमें अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए या हमारी क्रोनिक से क्रोनिक जो हेल्थ इश्यूज हैं उन्हें ठीक करने के लिए हमें दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े। कौन चाहता है? प्रीति जी कैमरा ऑन कर लो, वन्ना जी कैमरा ऑन कर लो। दवाइयों का सहारा नहीं लेना कोई चाहता है, या दवाई खा के ही मजा आता है कि हेडेक है, एक टैबलेट गई अंदर, चलो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में छुट्टी मिली, सही हो गया, वापस या तो किचन में घुस जाओ या किसी की रीडिंग करने चले जाओ, कुछ काम पे आ जाओ, है ना। बट उसका क्या, जो जब टैबलेट का असर खत्म होगा और वो आपकी पेन वापस आके कहेगी हेलो आई एम बैक, डॉक्टर ने कहा है कि अभी तो मैंने टैबलेट खानी नहीं और अब क्या करूं, सिर पे तेल लगा लेते हैं, चुन्नी बांध लेते हैं, टाइट कर लेते हैं सिर को, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। यही होता है ना, यही इलाज है, शुरू से यही देखते आ रहे हैं। वो कौन कौन सी होती हैं पेन किलर्स? कॉम्बी फ्लेम हो गई, या पीसीएम तो हर किसी के घर, और कोविड देवता ने जो हमें डोलो 650 की आदत डाल दी है, कोविड से स्टार्ट हुआ, कोविड-19 से डोलो 650 सबके घर, वो आई थिंक 15 टैबलेट्स का होता है या 10 टैबलेट का होता है, वो सबके घर में मिलेगा। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें ना मिले, ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। तो आज आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं एक न्यू मेंबर अंगसत्वा अकेडमी की। है तो पुरानी बट आपके लिए कुछ न्यू है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उनसे पूछिए, डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट मेरे बाद जिनको आप देखेंगे वो है अंकिता, तो आई वेलकम हर। अच्छा लगेगा आपको उनसे मिलके, जैसे आप मेरे साथ और भैया के साथ क्लियरली बात करते हो, उनसे भी बात करो। कोई किसी तरीके का आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ये एटलीस्ट मेरी गारंटी है। ठीक है जी, चलिए। नमस्कार सभी का, मेरा नाम अंकिता, होलिस्टिक हीलर। जिन्होंने माइक जो है, प्लीज सभी एक बार माइक ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहूंगी, तो माइक ऑन कर लेंगे। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, बट मेरी जर्नी एडवोकेसी के थ्रू अल्टरनेटिव थेरेपीज तक कैसी रही उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी के नाम और आप कहाँ रहते हैं और क्यों आज के वेबिनार में जुड़ने का मन करा कि आज इस वेबिनार में हम जुड़े और देखें कि क्या नया है जो आज इस बार हमें मिलेगा, उसके लिए मैं जानना चाहूंगी। पहले अमन जी। जय माता दी मैम। जय माता दी। सबको जय माता दी। मेरा नाम अमनजीत कौर है, मैं पठानकोट पंजाब से हूँ जी। मैंने ललित सर से न्यूमरोलॉजिस्ट का कोर्स किया है कि मैम से टैरो कार्ड का, टैरो रीडिंग, और अभी मैं रीडिंग कर भी रही हूँ मैम की ब्लेसिंग्स से। वेरी गुड। और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और हेल्थ के लिए मैं इसलिए भी इसमें न्यू वेबिनार मेरे को अटैच इसलिए मेरे को जुड़ना था क्योंकि मैं चाहती थी, क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है, घर में छोटे बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चों को जैसे कोल्ड कफ नहीं जा रहा है, बिल्कुल।
थोड़ी देर के लिए हम मेडिसिन देते हैं, रिलीफ मिल जाता है, फिर वो 10-15 दिन बाद जैसे ही मौसम चेंज होता है फिर उसे खांसी जुकाम शुरू हो रहा है। तो मुझे अपने बच्चों की क्योर करने के लिए, और अगर कोई मेरे नॉन है उनको, उनकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम उस चीज से तो, और मेरे फादर को डायबिटीज है, उनका बड़ा प्रॉब्लम रह रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये ज्वाइन करके उनको भी क्योर कर सकूं और अपनी फैमिली को भी सिक्योर, अपने सब आस पड़ोस नॉन को सिक्योर कर सके। वेरी गुड, वेरी इसलिए गुड, बहुत बढ़िया। मैम मुक्ता आहूजा, राइट मैम, प्लीज ऑन जय करिए। माता दी मैम, जय माता कैसे हैं दी, आप? बढ़िया जी। आपके वीडियोस देखे हैं मैम मैंने बहुत अच्छा सारे। हाँ जी। ओके अ, मैम, क्यों आपको लगा कि आज का वेबिनार ज्वाइन करना चाहिए आपको? मैम मैं गुड़गांव से हूँ और मैं ललित सर की स्टूडेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं रीडिंग्स भी कर रही हूँ उनकी कृपा से। तो मैम एक्चुअली मैं अटेंड करना चाहती हूँ मैम के, आपके और सर के सारे वेबिनार्स, बट टाइम की वजह से कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो आज थोड़ा टाइम भी था, और बाकी हेल्थ इश्यूज तो सभी को रहते हैं, तो हम हेल्थ इश्यूज को लेके अपनी फैमिली में भी, क्योंकि छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज सभी को रहते हैं, ज्यादातर वुमेन्स बिल्कुल। को, तो अपनी फैमिली को भी और आगे क्लाइंट्स को भी मैं किस तरीके से अच्छा गाइड कर सकती हूँ, उनकी हेल्प कर सकती हूँ, इस वजह से मैं इस वेबिनार में आई हूँ। और मैं इस वजह से भी नहीं आई हूँ, नॉलेज आप किसी भी तरीके की लें, वो अपने लिए भी अच्छा होता है और आपके आसपास के लोगों बहुत के लिए भी बढ़िया, बहुत वेरी अच्छा गुड, होता है। और मैं वेरी गुड, सर और मैम से और आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ लाइफ लॉन्ग। ऑल आप राइट, लोगों से बहुत मोस्ट पॉजिटिव वेलकम वाइब्स आती हैं, सीखने की चीजें मिलती हैं, जी। तो इसलिए मैम थैंक यू सो मच मैम। प्रीति जी। थैंक यू। हाँ जी, राधे हाँ राधे जी, मैम। राधे राधे मैम। हाँ जी मैम, मैं किम मैम से अभी जुड़ी हूँ, जी, टैरो सीखा है अभी, अच्छा जी, और मेरे हस्बैंड ललित सर से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, हाँ जी। तो उन्होंने आज ही के मुझे वेबिनार बताया। में आने का मकसद क्या है मैम आपका? मैम हेल्थ इशू तो देखिए छोटी मोटी सभी को होती है, तो होती मुझे है। यही था कि बच्चों को भी हर थोड़े दिन में, जैसे अमन मैम ने बोला कि हो ही जाती है, कुछ भी मेडिसिन दो ठीक होती है, फिर थोड़े दिन में ऐसी हो जाती है, हाँ जी, तो और अपने आप को भी ठीक रखने के लिए, क्योंकि हम खुद ठीक होंगे तो फैमिली को भी तभी हम बिल्कुल। अच्छी हेल्थ दे पाएंगे, क्योंकि हम्म, अपनी हेल्थ खराब रहती है तो मुझे लगता है कि अगर मेरी रहती है तो मैं फिर मन नहीं करता कुछ भी किसी काम को करने का, ये भी होता है। फिर वो तो है ही कि भाई अपने आसपास जो हैं उनको भी हम क्योर कर सकें, उनको भी कुछ अच्छी वो दे सके, इसलिए मैम। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम इन दिस वेबिनार। सारांश जी प्लीज अपना माइक ओपन करें। हेलो मैम, जय माता दी। जय माता दी जी। हाँ जी, क्या आपका मकसद है आज वेबिनार ज्वाइन करने का? क्या सोच कर आए हैं? मैम वैसे ही चेकआउट कर रहा था, हेल्थ के ऊपर वेबिनार देख रहे थे तो मैंने चेकआउट करना चाहता था कि आज क्या पढ़ाएंगे, मतलब क्या सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिले तो बढ़िया। ओह वेरी गुड, बिल्कुल जी बिल्कुल। आप जो चाह रहे हैं वैसा ही होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं चाहूंगी कि आपसे भी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। यहाँ मैं कुछ आज पढ़ा नहीं रही हूँ, एक इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू हम लोग चाहेंगे कि एक दूसरे को जाने और आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। वन्ना जी मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है और योगा ये मेरे साथ करती थी। बीच में कुछ टाइम पीरियड कुछ ऐसा रहा कि आगे ये कंटिन्यू कर नहीं पाई, लेकिन बहुत दिनों बाद आज आपसे मिलने का मौका मिला। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ ये वेबिनार आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सारी चीजें आज स्पेशली मैंने आपके लिए भी डिजाइन करी है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम बेसिकली एलोपैथिक जो है, एलोपैथिक पे बहुत डिपेंड रहते हैं, राइट। अब आप देखिए कि हम जितने भी लोग हैं, हम सभी ने बात करी। हमने सबसे पहली बात क्या करी कि मैं आज इस वेबिनार में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे बच्चे ठीक रह सके, मेरे फादर इन लॉ ठीक रह चुके, मेरे हस्बैंड ठीक रह सके, और लास्ट में आपने प्रायोरिटी दी अपने खुद को कि भी मैं भी ठीक रहूं, जिससे घर में सारा काम कर सकूं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन लेडीज के माइंड में रहता है कि हम क्या सोचते हैं कि हमारे आसपास वाले ठीक रह सके, बट जहां हमारे खुद की बात आती है तो हम 2 कदम पीछे हो जाते। अगर मैं आज कहूं कि कल से मैं आप सभी को योगा कराने वाली हूं, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मॉर्निंग के हैं
उसमें मैक्सिमम जेंट्स हैं, लेडीज बहुत कम है। ऑल दो लेडीज एनरोल कराती हैं, बहुत लेडीज एनरोल कराती हैं, लेकिन उसके बाद मॉर्निंग में 6 बजने से पहले एक एक्सक्यूज आता है कि आज हस्बैंड को जल्दी जाना है, नाश्ता बनाना है, आज ये करना है, आज क्या नाम है, बच्चे जो हैं जल्दी उठ गए हैं तो आज आ नहीं सकती, रात को जागी थी क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब थी, फीवर था। मतलब कि हम अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो इसलिए हम आज इकट्ठा हुए हैं कि ये समझ सके कि हमारे अपनों के साथ साथ हमारी हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनिया जी नमस्कार, माइक खोल लीजिए। सोनिया जी हैं, सुन रही हैं? लीना जी आप ही खोल लीजिए माइक, चलिए। ये दोनों नहीं है चलिए कोई नहीं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मेरा लॉ से होलिस्टिक हीलर का सफर विद इन अ सेकेंड मैं बताती हूँ कि कैसे शुरू हुआ। देखिए होता क्या है कि हमें जब भी थोड़ी सी बीमारी होती है या थोड़ा सा भी दर्द होता है, हम लोग सहन नहीं कर पाते और हम सबसे पहले सहारा लेते हैं पेन किलर्स का। हमें लगता है कि पेन किलर्स जल्दी से ले लो और ये दर्द जल्दी से खत्म हो जाए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं जी सर में दर्द है, पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है। डॉक्टर छोटी सी गोली देता है और उसके बाद आपकी परेशानी रिजॉल्व हो जाती है, ऐसा आपको लगता है। बट जब भी हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि रूट कोज क्या है हमारी बीमारी का। सभी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, सब माइक्स प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हमें रूट कोज जो होता है उस बीमारी का, वो हम पता करना नहीं समझते कि हम पता करें कि हमारी उस बीमारी का रूट कोज क्या है। और हम क्या करते हैं, हम सीधा एक गोली लेते हैं, वो खाते हैं, ठीक हो जाता है और फिर हम चटके से बोलते हैं अरे ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, इसने एक बारी में बीमारी पकड़ ली, गोली दी और हम ठीक हो गए। राइट? वर्चुअल हैंड्स अप कर लीजिए वो सभी लोग जो कि इस चीज को मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है ना? वो डॉक्टर सबसे ज्यादा समझदार हो जाता है जो हमें एक गोली से हमारी परेशानी का निजात दिला दे। राइट? तो ये चीजें ना चलती हुई आती है। मैं जब छोटी थी मुझे गले का परेशानी थी, मेरी आवाज जो थी वो मुझे धीरे धीरे ब्लर सी हमारी मेरी आवाज हो रही थी, मेरी आवाज में बहुत परेशानी सी हो रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने टेस्ट किया पहले तो, और उन्होंने टेस्ट करके मुझे बोला कि मैम आपके ना थायराइड जो है, मैम आपके जो थायराइड है सॉरी टॉन्सिल्स जो हैं आपके, वो दाने जो है वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, वो जो दाने हैं वो आपको कट करवाने पड़ेंगे। चलिए जी ठीक है, छोटे थे, माता पिता को पता नहीं था, उन्होंने कहा चलो ठीक है जी कट करवा देते हैं, लड़की ठीक हो जाएगी। वो दाने मेरे कट करवा दिए गए। अब इससे क्या हुआ वो मुझे धीरे धीरे जाके पता चला, क्योंकि हमारे घर में बहुत हमारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको खांसी की परेशानी होगी, कुछ भी होगा, टॉन्सिल्स का इशू कह दिया होगा और उनका ऑपरेट करा दिया गया होगा या ऑपरेट कराने के लिए आप प्लान कर रहे होंगे। 90% ये होता है, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ वो बीत चुकी है। उससे हुआ क्या, अब जैसे ही सीजन चेंज होता है मुझे गले की परेशानी शुरू हो जाने लग गई। अब डॉक्टर ने अपनी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व कर दी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि उसकी वजह से मेरे जो टॉन्सिल्स, आपको पता है जो ये टॉन्सिल्स होते हैं ये दो हमारे सिपाही होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो सराउंडिंग्स में जो भी वायरसेस होते हैं जब वो अंदर जाते हैं तो वो हमें हमारे अंदर ना जाए उसके लिए सिक्योर करते हैं। अब वो मेरे कट हो चुके हैं, दैट मीन्स अब सीधा कोई भी सर्दी खांसी जुकाम मुझे बहुत जल्दी लग जाएगा।
राइट। तो सीधा एक ही एग्जांपल होता है कि आप उसे चीज को जो परेशानी दे रही है उसे काट दो। मदर को अपेंडिक्स का इश्यू उठा, अपेंडिक्स निकलवा दिया। अब अपेंडिक्स निकलने की वजह से उनको एसिडिटी और ये सभी इश्यू शुरू हो गए। आपके घर में ओल्ड एज होंगे, उनके घुटने में प्रॉब्लम होंगी, सीधा बोल दिया जाएगा घुटने का ग्रीस खत्म है जी, घुटने चेंज कराने हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मत कराइएगा घुटने चेंज। महीने में मैं आपके घुटनों में ग्रीस भी ला दूंगी और महीने में आप बिल्कुल ठीक ठाक होकर चलने लग जाएंगे। बट दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज घुटने चेंज मत कराइए, एलोपैथिक भूल जाइए, क्योंकि हमारी अल्टरनेटिव थेरेपीज जो है उसमें इतनी ताकत है कि हम वाकई में अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर क्लिनिक है, डॉक्टर का क्लिनिक है, तो आयुर्वेदा वाले पे क्या जाना है, हम लोग चलते हैं सीधा एलोपैथिक, क्योंकि वो एक बारी में हमें निजात दिला देगा हमारी परेशानी। तो यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ और मैंने धीरे धीरे योगा का और एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, कपिंग थेरेपी और जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज होती है वो मैंने सीखना शुरू किया। और मुझे समझ आया कि यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से आज इंसान को बचाया जा सकता है। अब आप खुद देखिए, छोटी सी कोई भी दवाई आप लीजिए, फॉर एग्जाम्पल थायराइड की आप दवाई ले लीजिए, थायराइड की दवाई कुछ टाइम लेंगे, उसके बाद आपको 100% कोई ना कोई दूसरी बीमारी जरूर हो जाएगी। और फिर डॉक्टर साहब कहेंगे अरे अब आपको ये हो गया, अब इसको आप एक ये वाली गोली भी शुरू कर देना सुबह खाने के बाद। खाने से पहले थायराइड की खानी है, खाने के बाद ये वाली खानी है, उसके बाद शाम को ये खानी है, उसके बाद ये। जिंदगी जो है मेडिसिन के अलावा और कहीं नहीं आपकी रहती, और उससे हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जैसे हमारी ग्रोसरी की एक लिस्ट बनती है, वैसे हमारी एक मेडिसिन की लिस्ट भी बन जाती है। राइट? किस किस के घर में मेडिसिन की लिस्ट है? राइट? मेडिसिन की लिस्ट बन जाती है। और स्पेशली होता ये है, स्पेशली जो बीपी वाले, थायराइड वाले, जिनको सुबह सुबह दवाई लेनी होती है, उसका जो बेड का शेल्फ होता है, बेड के साथ में जो शेल्फ होता है, वहां पे दवाइयां पड़ी होती हैं कि उठते ही पानी, दवाई, ये अंदर, चलो जी अब शुरू करेंगे काम, क्योंकि अब दवाई अंदर जा चुकी है। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि बहुत छोटी छोटी चीजें, आज मैं आपको वेबिनार में यही बताऊंगी कि कैसे छोटी छोटी चीजों को आप अपने स्वयं सिर्फ इन हाथों से ठीक कर सकते हैं। आपको पता है ये हाथ आपके बहुत जादुई हाथ हैं। इन हाथों में वो सब बीमारियों का इलाज है कि आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसे क्योर कर पाएंगे। एग्रीड? और भी लोग आ रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू। थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं सेशन को। समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम जरा स्क्रीन शेयर करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो क्या है और हम अपनी हेल्थ को क्या समझ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट हूँ, पंचकर्मा थेरेपिस्ट, कपिंग थेरेपिस्ट, ऐसी बहुत सारी अल्टरनेटिव पद्धतियां हैं जिसके थ्रू मैंने बहुत सारी बीमारियां अपने क्लाइंट्स की, अपने पेशेंट्स की ठीक की हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल जो मुझे लगा जो मेरा है वो है योगा, क्योंकि योगा के थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियों में क्योर किया है जो वो सोच भी नहीं सकते थे। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सुबह सुबह जब हम निकलते हैं ऑफिस के लिए, बहुत लोग वर्किंग होंगे यहाँ पे, बहुत लोग नॉन वर्किंग होंगे, तो सुबह सुबह जब ऑफिस में निकलते हैं या आपके हस्बैंड ऑफिस में निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप बहुत सारा नाश्ता तो बना देते हैं, बट वो लेट हो रहे होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं 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 खाना, हम लोग बाहर से खा लेंगे। अब कुछ टाइम में भूख लगती है तो आप लोग कुछ और खाने का इंतजाम जो है अपना करते हैं।
पिज्जा और बर्गर, मोमोज और कैंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। तो ये सभी चीजें हम लोग जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बट इसमें 1% भी न्यूट्रिशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पेट भरने का काम करती है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये लगता है कि हमारे लिए अभी इस वक्त बहुत जरूरी है, तो हम एक दिन उसे खा लेते हैं, अगले दिन फिर लेट हो रहे होते हैं, क्योंकि जल्दी तो हमें उठना नहीं है, क्योंकि रात को जल्दी सोना नहीं है, क्योंकि रात को हम नेटफ्लिक्स देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक की रील्स देखेंगे, तो ऑब्वियसली टाइमली हम उठेंगे नहीं, सुबह सुबह हमें जल्दी भागना होता है। तो हम इन चीजों का सहारा लेते लेते हम इन सभी चीजों के एडिक्टेड हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जब किसी का बर्थडे होता है तो इन सभी चीजों को ऑर्डर करते हैं? वर्चुअल हैंड्स अप, इन सभी चीजों का ऑर्डर कौन कौन करते हैं? ऑलराइट, बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि आप लोग कितने ऑनेस्ट है। इन सभी चीजों का हम ऑर्डर करते हैं, अरे कोई नहीं, एक ही तो दिन है, खा लेते हैं, है ना। तो इन सभी चीजों का हम लोग ऑर्डर करते हैं। इन सभी चीजों में सबसे पहली चीज मैदा। आपको पता है हमारे साल में 2 ऐसे फेस्टिवल आते हैं जिसमें हमें मैदा अलाउड होता है, और बाकी टाइम हमें मैदा नहीं खाना चाहिए। देखिए ऊपर वाले की कैलकुलेशन बहुत प्यारी है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। दिवाली और होली 2 ऐसे हमारे फेस्टिवल होते हैं जिसमें आप गुजिया और इन सभी चीजों का सेवन करते हैं, जो कहते हैं जी 2 साल में 2 चीजें ऐसी जिसमें हम चीट डे कर सकते हैं, हम लोग मैदा की ये चीजें खाएं और बाकी टाइम ना खाएं। लेकिन अब इन सभी चीजों ने इस तरीके से हमारे घर में एंट्री ले ली है कि अब वो दिवाली और होली में वो बनता हो या नहीं बनता हो, लेकिन पिज्जा, मोमोज और ये सभी जरूर आता है, ये 100% श्योर है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो पिज्जा खाते हैं और पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हैं, और उसका अगर उनसे रीजन पूछा जाए तो वो रीजन ये बताते हैं कि जो पिज्जा खाते हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो कोल्ड ड्रिंक साथ साथ पीते जाओ तो उसकी तो एसिड होता है, वो जल्दी जल्दी उसे गला देता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। खोल लो दिमाग को, कुछ नहीं होता ऐसा, हाथ जोड़ रही हूँ भाई, कुछ नहीं होता ऐसा, ये दिमाग से निकाल लो। ये सबसे बड़ा रीजन है थायराइड का। क्यों? क्योंकि गरम गरम आप पिज्जा खाते हो और उसमें ठंडा ठंडी आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। जब आपके ग्लैंड्स में गरम और ठंडा एक साथ जाता है तो आपके जो T3 और T4 होते हैं उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट करना या तो कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे। तो या तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे या बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, ये आपको एसिडिटी देगी, ये आपको कॉन्स्टिपेशन देगी। और हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है 100% जितनी भी बीमारियां आप लोग ग्रसित है उस बीमारियों का रीजन जो है वो आपका पेट है। पेट को ठीक करेंगे, स्पेशली अमन जी ने जैसे मुझे बताया कि उनकी कमर में परेशानी रहती है, लोअर बैक पे रहती है ना, लोअर बैक में आई बिलीव रहती होगी, है ना। आप पेट ठीक कर लीजिए, आपका लोअर बैक की बीमारी 100% एक हफ्ते में आप बोलेंगे हाँ मैम ठीक हो गई। अब इसका कनेक्शन जब हम आगे अपनी वर्कशॉप्स करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कि उसका कनेक्शन आपकी लोअर बैक से कैसे है। आज हर दूसरी औरत को कमर में दर्द है, क्यों? क्योंकि आप क्या समझती हैं कि अरे ये दाल बची हुई है रात की, कोई नहीं बच्चों को तो ताजा खिला दूंगी, मैं ये वाली उठा के खा लूंगी, कोई नहीं मेरा तो चल। आप खाइए बासा, बच्चों को दीजिए ताजा, और उसके बाद होगा आपके साथ ये कि सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बहुत सारी गोलियां दे देंगे खाने को, जैसे बच्चे टॉफियां खाते हैं वैसे आप वो गोलियां खाएंगी, है ना। और उसके बाद होगा ये, फिर भी आपको असर नहीं होगा, फिर आप और थेरेपीज और चीजों में जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप अल्टरनेटिव थेरेपीज को बिल्कुल माइंड से निकाल देंगे, नहीं नहीं वो तो खैर उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और स्लो है।
सबसे बड़ा अल्टरनेटिव थेरेपीज के लिए ये बोला जाता है कि ये स्लो है. सॉरी टू से, इट्स नॉट स्लो, इट्स इफेक्टिव एंड इट्स फास्टेस्ट, इट्स परमानेंट. ये 3 चीजें हमारी अल्टरनेटिव थेरेपीज. वो आपको वापसी में कोई दूसरी बीमारी नहीं देगी जैसे एलोपैथिक देगी, आप कोई दूसरी बीमारी नहीं देगी. और आपको पता है जो आप बासा खाना खाते हैं, फ्रिज से निकला जो खाना आप लोग खाते हैं, भले ही जल्दबाजी के चक्कर में आटा गूंद के रख देते हैं और उसके बाद शाम को भी वो आटा गूंद के आप जो रखा होता है वो लेकर आप बना लेते हैं. 100% आज आप सभी, भले ही जवान बच्चे भी यहाँ पे, सारांश और ये सभी लोग हैं, आप लोग, आपके ज्वाइंट में एक टाइम में पेन होना शुरू होगा या होना शुरू हो गया होगा. आज फ्रिज का पानी पीना बंद कर दीजिए, घर में मटका ले आइए, 100% आपका ज्वाइंट पेन चला जाएगा. मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज और योगा आपको बता दूंगी. आप वो करेंगे, आप कहेंगे हाँ मैडम फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन फ्रिज का पानी आप छोड़ेंगे नहीं, फ्रिज का खाना आप छोड़ेंगे नहीं. और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो दाल निकालते ही फ्रिज से सीधा रोटी गरम गरम करी और उसे गरम करे बिना ही खा लेते. फ्रिज का मतलब समझिए कि आप रख देते हैं उसे कि अरे कोई नहीं, ये स्लो प्रोसेस कर देती है खराब होने के लिए, लेकिन ये आपको ज्वाइंट पेन का 100% रीजन है. पहले ओल्ड एज जो को होता था गठिया या ज्वाइंट पेन या मस्कुलर पेन, अभी हाल ही में मैं खाटू श्याम जी गई थी और मैंने वहां देखा कि बहुत लोग थे वहां पे, स्पेशली मेरी उम्र की लड़कियां जो कि घुटने पकड़ के चल रही हैं. ज्यादा चली नहीं थी, ज्यादा चलना था नहीं, लेकिन वो घुटने पकड़ के चल रही हैं, कमर पकड़ रही हैं, अरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कमर दर्द हो रहा है. इस एज में आज आपकी कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो बुढ़ापे में आपका क्या हाल होगा, क्या अश्रु होगा. हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो दिन पर दिन घटता चला जा रहा है हमारी खुद की वजह से, जिसको हम टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं. फ्रिज में खाना रखना, टाइमली खाना नहीं खाना, रात को जब भी उठते जोमेटो और स्विगी, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो हम उससे ऑर्डर करके जल्दी से हम सब कुछ मंगा के रात को बहुत सारा खाकर और फिर सो जाते हैं, है ना. तो यानी वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और हम सो गए. हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आप अंगसत्वा अकेडमी का यूट्यूब चैनल जो है, अगर आप उसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और उसमें देखिए कि मैंने ऑर्गन क्लॉक के बारे में क्लियरली बताया है कि हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो भी टाइम टू टाइम डिसिप्लिन के साथ रहकर काम करती है. तो अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे 100% आपको कोई बीमारी होनी ही नहीं है. कोई भी बड़ी बीमारी एक साथ नहीं आती. वो बड़ी बीमारी जो है हम खुद छोटी चीज से उस बीमारी को बड़ा करते हैं. अब हम अगली चीज की बात करते हैं और मैं अपनी अगली स्लाइड पे चलती हूँ जिसमें हम बात करते हैं कि जिंदगी में जब भी इंसान को कुछ भी चाहिए तो उसके लिए जरूरी है मनी, पैसा. पैसा सबको चाहिए? हाँ जी चाहिए जी, सबको चाहिए हमें, बिल्कुल, है ना. सब हाथ, दो हाथ, मैं तो दो हाथ खड़े कर देती हूँ, हमें सबको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से एक तो बीइंग अ लेडी डिजाइनर क्लोथ्स खरीद सकते हैं, जो भी चाहे, जो भी चीज आपको पसंद आए, अरे ये, अरे कोई नहीं ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये पैसा एक टाइम में जाकर हमारे लिए महज एक कागज बन जाता है. अभी हमने हाल ही में कुछ टाइम पहले ये चीज देखी है, जिसके लिए कि मैम ने भी ये बात बताई कि कोविड के टाइम पर हम सब कुछ खरीद पा रहे थे लेकिन अपनों की जिंदगी नहीं खरीद पाए. हमने पैसा लुटाने के लिए सोच लिया, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जिनकी एक कॉस्टिंग कुछ नहीं है, रात रात भर लोग लाइन लगा के खड़े हैं, पैसा हाथ में, गड्डियां हाथ में लेकर, हाँ जी इतना दे देंगे लेकिन हमें ऑक्सीजन सिलेंडर आप दे दीजिए. किसके लिए? अपनों के लिए. लेकिन उसकी वजह से हमने अपनी जिंदगी की ना बहुत बड़ी परेशानी मोल ली. हमारी एक लाइफस्टाइल का ये तरीका ही ऐसा था जिसकी वजह से हमने पैसा 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 भाग रहे हो सब पैसे के लिए, लेकिन खुद के लिए हमने इन्वेस्ट करने के लिए कुछ सोचा ही नहीं.
हॉस्पिटल में, भगवान ना करे आपके घर से कोई भी हॉस्पिटल जाए, लेकिन एक बार मेरे कहने पर आजकल जब भी मन करे ना तो एक बार हॉस्पिटल जरूर जाइए, और हॉस्पिटल में आईसीयू के नीचे वार्ड में जाके ना सभी लोगों को देखना, सब टेंशन में होंगे और कह रहे होंगे हमने ना, वो कुछ रो भी रहे होंगे। मैंने क्योंकि वो चीज फील करी कि उन्होंने कहा जी हमने पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और हम कह रहे हैं कि चाहे जितना भी पैसा आप ले लो, मेरे अपने को मुझे वापस दे दो। लेकिन उसके बावजूद मेरा अपना जो है आज मेरे पास नहीं है, और मैं आईसीयू में ना उस कांच के डब्बे के नीचे सामने से ना उसको सिर्फ देख पा रहा हूं और उसके पास भी नहीं जा। तो ताकत किसमें ज्यादा है, हमारी हेल्थ में या वेल्थ में? ये आज हमें सोचने की जरूरत है। 16 लाख से भी ज्यादा इंडियन हर साल मरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में पुअर हेल्थ क्वालिटी है। क्या हमारे पास पैसा नहीं है? पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी हम अपने अपनों को पहचान, अपने अपनों को अपने पास रख नहीं पाते, उसको ठीक नहीं कर पाते, उसे डिजीज फ्री नहीं कर पाते। जो भी एग्री कर रहे हैं प्लीज हाथ उठाएं। एग्री? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस, थम्स अप। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज कि हम ये समझते हैं अरे मैडम तो मतलब बात तो सही कह रही हैं, लेकिन मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या है, एक बीपी की गोली जो है जो लेती हूँ सुबह सुबह, बाकी तो आई एम ओके, मुझे कोई परेशानी थोड़ी ना है ना, या कोई क्रॉनिक डिजीज थोड़ी ना है, कोई सच कोई परेशानी थोड़ी ना है। क्या हम वेट कर रहे हैं किसी क्रॉनिक डिजीज का हमारे पास आने का? ये समझ लीजिए कि हेल्थ इज नॉट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। आप हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है आप मेंटली इतने स्ट्रांग ना हो। ये हो सकता है आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हो, रात रात भर सो नहीं पाते हो, इंसोम्निया के शिकार हो, लेकिन आपको ये लग रहा हो कि ये इंसोम्निया नहीं है, ये तो मतलब अरे मैं ना सोचती बहुत ज्यादा हूँ मैम, वैसे तो मेरी हेल्थ ठीक है बट मैं सोचती बहुत ज्यादा हूँ। तो दैट मीन्स आप मेंटली हेल्थी नहीं है। तो हेल्थ इज अबाउट फिजिकल हेल्थ as well as your mental health, and it requires meditation, right? It requires yoga. Always try to be happy. अब हमारी लेडीज की ना एक बहुत बड़ी आदत होती है, जेंट्स की इतनी नहीं होती, हमारी लेडीज की ज्यादा होती है। हम ना किसी भी बात को ना बहुत ज्यादा दिल से लगा लें। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे घर चुन्नू मुन्नू का बर्थडे हुआ, साथ वाली गुप्ता जी आए, साथ वाले गुप्ता जी आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 रुपए दे के गए। अब उनके बाद हम उनके बेटे के पास गए, बेटे का बर्थडे हुआ तो आपके हस्बैंड ना 200 रुपए पकड़ा थे, तो आपने बोला अरे चुप करो, इन्होंने तो 100 रुपए दिए थे, तुम 200 दे रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। मतलब कि आपने कब से उस चीज को अपने दिमाग में लेकर दुश्मनी पूरी माइंड में लेकर बैठे थे। तो मेंटली आप किसी चीज को कितना ज्यादा अपने माइंड में हावी कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट मेंटली यू आर नॉट हेल्दी। किसी भी चीज को आप लेट इट गो नहीं कर रहे, और अगर आप किसी भी चीज को लेट इट गो कर रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू आर मेंटली हेल्दी ऑल्सो। सो बी माइंडफुल। योगा मेडिटेशन इज द बेस्ट थेरेपी to cure yourself. All right, to cure yourself. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी के पास गाड़ी है? नहीं है तो मैं दुआ करूंगी कि जल्दी से ऊपर वाला आप पे कृपा करे कि आपका गाड़ी हो। सभी के पास घर है, अगर रेंटेड भी है तो कोई परेशानी नहीं,
मैं दुआ करूंगी ऊपर वाला आपको जल्दी से घर दे। लेकिन अब इस एग्जाम्पल को समझे, इस थ्योरी को समझे। सबसे पहले चीज हम बात करते हैं गाड़ी। गाड़ी आप रोड पे कब लेके जा सकते हैं? जब उसमें पेट्रोल होगा, राइट। अब कुछ टाइम बाद आपको उसके सर्विसिंग करवानी जरूरी है। गाड़ी की सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको गाड़ी की सर्विसिंग कॉन्टिन्यूस, मैकेनिक बोलते हैं ना, अरे इतना टाइम हो गया, इतने किलोमीटर चल गई, अब आपको इसकी सर्विसिंग करवानी जरूरी है। तो आपको माइंड में याद रहता है और आप फोन में ना रिमाइंडर भी लगा देते हैं कि इस तारीख को ना उसकी सर्विसिंग करानी है। आप करते हैं, आपके हस्बैंड करते हैं, उसके लिए आप बहुत एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही बात करते हैं हम घर की। घर धीरे धीरे जब पुराने होने लगता है तो आप उसे रेनोवेट करने लगते हैं, उसको मेंटेन करने लगते हैं, उसको पेंट कराने लगते हैं, उसे सुंदर बनाने लगते हैं कि जब गेस्ट आए तो अच्छा लगे। अब इन दोनों चीजों को हम करते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई पैसा लगा है। पैसा लगा है तो चीजें मेंटेन कर लें। अदरवाइज क्या होगा कि लोग बोलेंगे लो जी, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, लेकिन संभालना नहीं आया, राइट। अब गाड़ी आप चलाते हैं रोड पे, अब बाई चांस अगर आपने अलाइनमेंट उसका सही नहीं कराया, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप वो भी माइंड में रखते हैं, अरे सर्विसिंग करानी है, अलाइनमेंट भी कराने हैं, शोकर भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब आपके माइंड में रहता है, टिक 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 टिक। कभी अपनी अलाइनमेंट कराई है? किसी ने कराई है अलाइनमेंट? प्लीज जरा अपने अपने कैमराज ऑन करें या फिर चैट में लिखें, क्या आपने अपनी अलाइनमेंट कराई है, यस और नो। चैट में जरा देखकर बताएं, क्या अपनी अलाइनमेंट कराई है आपने? नहीं कराई, नो, ऑल राइट। और बाकी लोग जाग जाइए, जल्दी से बताइए किस किसने अलाइनमेंट कराई है। नो, नो, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। अपनी अलाइनमेंट के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते, है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये बताओ, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, राइट। क्या पेट्रोल के अलावा किसी ने गाड़ी पानी डाल के चलाई है, यस और नो? बड़ी मजेदार बात बताने वाली हूँ आपको, यस और नो। गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डाला है? एक बार ट्राई करके देखें, क्या चलाई है गाड़ी? नो। देखिए आप सभी बहुत ज्यादा समझदार है, अपने खुद के लिए सभी लोग जो है तालियां जरूर बजाएं। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू ऑल। कि आपको इतना तो पता है कि यू आर नॉट अलाइंड, आपको इतना तो पता है कि जो हमारी गाड़ी है उसमें पानी के बिना तो नहीं चल सकती। तो जब जंक फूड खाते हैं उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उससे हमारी जो जीवन रूपी गाड़ी है वो चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम उसे खाते हैं। तो आगे से जब खाएं तो ये सोचे कि जो हम बातें करते हैं ना, अरे बीमारी कैसे हो गई, तो उसका पीछे रीजन ढूंढे कि इस गाड़ी में आपने, ये जो गाड़ी जो ऊपर वाले ने दी है ना, जिसमें हमारे पैसे नहीं लगे, क्योंकि गाड़ी और घर में तो पैसे लगे हैं बट इस शरीर में हमारे पैसे नहीं लगे, तो इसे हम कुछ समझते नहीं है। ये जो है पेट्रोल से चलेगी, ये पानी से नहीं चलेगी, ये जंक फूड से नहीं चलेगी, ये सात्विक भोजन से ही चलेगी। सात्विक भोजन यानी घर का बना खाना, जो ताजा ताजा किचन में बने और ताजा ताजा टेबल पे आके आपको परोस लिया जाए। ये पानी से नहीं चलेगा शरीर, यानी जंक फूड से नहीं चलेगा। जंक फूड डोंट हैव एनी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स कुछ नहीं होते। और उसकी वजह से होता क्या है, हम जंक फूड खाते हैं और साथ में हम खाते हैं मल्टीविटामिन। डॉक्टर साहब लिख देते हैं कोई परेशानी नहीं, मल्टीविटामिन खाओ, है ना। आप लोग बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जिनको ओमेगा 3 की कैप्सूल्स चल रही होंगी। आज एक बात बता देती हूँ, एक सूत्र दे रही हूँ, आप ओमेगा 3 के कैप्सूल्स मत खाएं। रात को अखरोट होता है, अखरोट को तोड़े, अखरोट की गिरी को रात को उसे भिगो दें और सुबह सुबह उस अखरोट की गिरी को खाना शुरू करें। हफ्ते में आप देखेंगे आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी में बहुत फर्क पड़ जाएगा, आप खुद देखेंगे।
ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स होते हैं ये आप बाहर से कोई भी मतलब आप विटामिन या न्यूट्रिएंट्स जो बाहर से गोलियां या कैप्सूल अपनी बॉडी में दे रहे हैं वो भी आपको परेशानी देती है। तो कोशिश करें कि एक नेचुरल वे से ही उसको लिया जाए, अननेचुरल वे से नहीं लिया जाए। तो ओमेगा 3 की कैप्सूल्स तो है, आज ही बंद करें, और अखरोट जो है उसको रात को भिगोएं और अगले दिन आप अपना नॉर्मली जैसे खाना खाते हैं, या फॉर एग्जांपल जिनको थायराइड है या बीपी है उसकी गोली लेते हैं, है ना, डबल इन्वर्टेड कोमा एंड क्लोज, तो उसके साथ उससे पहले आप लोग अखरोट जो है उसे लेना शुरू करें और आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत फर्क पड़ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि हम सभी की जिंदगी में ना कहते हैं यार जिंदगी में क्या चाहिए बॉस, जिंदगी में तुमको क्या चाहिए? तो जिंदगी में हमें दो ही चीज चाहिए होती है, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, परिवार अच्छा हो, कोई परेशानी ना हो, पैसा बहुत हो और उड़ाते चलें और जिंदगी बढ़िया से कट जाए। दिस इज नॉट लाइफ। सबसे पहला अच्छा शरीर हो, बीमारी ना हो, तभी आप उस अच्छी गाड़ी में बैठकर उसे एंजॉय कर सकेंगे। नहीं तो गाड़ियां तो उनकी भी होती हैं जो आगे ड्राइवर होता है और पीछे लेटे होते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो यूसेज चीज का देखो कि हमें करना कैसे है, गाड़ी में पीछे बैठकर हॉस्पिटलों में जाना है या उसे आगे बैठकर बाहर घूमने जाना है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, या फिर घर ऐसा हो कि घर में हम सारी जगह घूम सके, या फिर एक ही कमरे में बैठे बैठे हम एक ही बेड में लेटे बैठे लेटे हुए हैं और हमारे बच्चे हमें दवाइयां खिला रहे हैं और कह रहे हैं अरे 8 बज गए, अभी ये लिक्विड देना है, अभी ये देना है, अभी ये देना है, और हम उसी एक ही कमरे में बैठे हुए अपने घर को भी एंजॉय नहीं करते। तो क्वालिटी लाइफ को समझें कि जिंदगी क्यों जरूरी है, और इसी के लिए मैं एक कोट बोलती हूँ कि सबसे बड़ी वेल्थ जो है आपकी वो आपकी हेल्थ। हेल्थ होगी ना तो आपको जॉब में छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि पहले तो काम करते रहेंगे, अरे कोई नहीं सर में दर्द है कोई नहीं, फिर एक दिन बुखार चलेगा, फिर अरे कोई नहीं, फिर बुखार बढ़ जाएगा, अरे यार अब तो छुट्टी लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब पहले ही ध्यान कर लेते, हेल्थ को पहले ही समझ लेते, तो शायद जॉब से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़े। Am I right? Please write on chat agreed or not with this webinar. Agreed? Are you agree with it? Chat में लिखे agreed or not. Yes or no? Agree? All right. Thank you so much. Thank you so much. अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में। थैंक यू सो मच, बहुत आपका प्यार मिल रहा है। पहली बार अंक सत्वा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि पहली बार इतना प्यारा वेबिनार करने का मुझे सौभाग्य मिला और इतने इंटरेक्टिव और इतने अच्छी जो है मुझे श्रोता मिले, जिसके थ्रू मैं अपनी बात आप सभी के समक्ष रख सकूं कि क्यों जरूरी है हमारी हेल्थ। देखिए याद रखें, सबसे पहली चीज फॉरमोस्ट आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट, तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, राइट। अब प्लीज सबके सब अपना माइक ऑन कर लीजिए, एक एक करके एक काम करें, एक एक करके करेंगे, है ना। तो मैं पूछती हूँ नाम मेरे को जिन जिन के दिख रहे हैं, तो आप प्लीज बताइएगा मुझे। मैंने योगा मेडिटेशन प्राणायाम इस पे काटा मार दिया, कट, है ना, योगा मेडिटेशन प्राणायाम। अब योगा कौन कौन लोग करते हैं? अमन जी योगा होता है? नो मैम, बिल्कुल नहीं होता। मेडिटेशन? समटाइम्स। ऑलराइट। प्राणायाम? वो भी नहीं। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इट? नो। नो। ऑलराइट, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे नाम से, जैसे नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा आइडिया कि योगा प्राणायाम या मेडिटेशन। मेडिटेशन तो चलिए सभी को पता होगा, योगा प्राणायाम से हम क्या समझते हैं?
योगा जो बताते हैं जैसे कपाल भाती वगैरह प्राणायाम उसी में आता है आई थिंक, यही Alright. पता है अलोम विलोम और अनुलोम विलोम, ठीक है, ठीक है। आप जो एग्जांपल्स दे रही हैं वो सारे के सारे प्राणायाम के दे रहे हैं, हाँ योगा का जी, एग्जांपल नहीं है, ठीक है। नहीं है, ऑलराइट, हाँ थैंक यू जी। सो मच। प्रीति जी, मैम क्या डिफरेंस यस होता है योगा और प्राणायाम में? मैम, योगा में कई तरह की एक्सरसाइज होती है जी, योगा की, जो मतलब पेट से रिलेटेड है या मतलब और भी तरह की। और मेडिटेशन तो सबको पता ही है, ध्यान में लगाना। बिल्कुल, प्राणायाम के 6 to 7 स्टेप्स होते हैं, जो मतलब नाम अब मुझे याद नहीं, पहले तो होती नो थे प्रॉब्लम, नो अब। प्रॉब्लम, हाँ नाम जी, याद नहीं, आप थोड़ा बहुत डिफाइनिंग कर दीजिए। पर हाँ, वो जैसे पहले मतलब इसमें अनुलोम विलोम, कपाल भाती, उज्जयी, हम्म, ये सारे प्राणायाम इसमें आते हैं, ऑलराइट, भ्रामरी वेरी गुड, वगैरह। हाँ वेरी जी, गुड, वेरी गुड। आपने कभी ट्राई किया है, मतलब आप करते हैं आई बिलीव? हाँ मैम, पहले करती थी, कई साल हो गए, अब बिल्कुल अब तो टाइम ही नहीं होता। अरे मैम, दिल तोड़ दिया ये बोलकर आपने कि सब छूट गया। वही बात है ना कि हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, तो कहीं ना कहीं वो चीजें पीछे हो जाती हैं और बाकी चीजें बहुत आगे आ जाती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। चलिए, बाकी लोग मुझे दिख नहीं रहे, तो प्लीज एक एक करके अपना माइक ऑन कीजिए। SA सोनिया अरोड़ा, ओके। चलिए, और कौन कौन लोग हैं? सोनिया पावा जी, आहूजा जी, और कोई बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हेलो मैम, हाँ जी, विकास है। हाँ जी विकास जी। योगा प्राणायाम प्राणायाम में क्या डिफरेंस है सर? प्राणायाम आई थिंक इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वेरी गुड। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम एंड योगा? और कपाल भाती। योगा इज फिजिकल एक्सरसाइजेस वेरी गुड, आई थिंक। ऑल राइट, योगा थैंक यू सो मच। चलिए, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम। योगा की जब हम बात करते हैं तो योगा की बात करते ही बोलते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। योगा इज नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइजेस। योगा जो है वो आपको आपकी बीमारी को क्योर करने के लिए भी काम करती है। तो योगा आपकी थेरेपी में आती है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि योगा जो है वो आपकी एज अ थेरेपी क्योर करती है। अब मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको मैं योगा के थ्रू मैंने क्योर किया है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं। उन्होंने उनकी जो ब्लॉकेजेस है उस पर हमने वर्कआउट किया है। हमने प्योरली उन्हें शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम कराया। क्यों? क्योंकि हार्ट है, हार्ट में क्या जाता है? इनहेल एंड एक्सेल। प्राण, प्राण किससे मिलते हैं? हमें श्वासों से मिलते हैं, यानी इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग से। तो जब हम प्राण को अंदर लेते हैं और प्राण को वापस लेते हैं, इसके कॉन्टिन्यूस आने और जाने के थ्रू हम अपने हार्ट की ब्लॉकेज को क्योर कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि बड़े से बड़ा क्रोनिक डिजीज, अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज की आप बात करेंगे, शास्त्र में एक पार्ट है प्राणायाम योग शास्त्री, अलग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन थैंक यू सो मच आकाश। लेकिन अगर बात की जाए बीमारी से लेकर, बीमारियों के हिसाब से देखा जाए, तो एक बहुत बढ़िया थेरेपीज भी है। अब मैं यूजुअली जब किसी से बात करती हूँ, कोई कहता है मेरे पेट में ये है वो है, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि ना आप योगा करा करो, तो उन्हें हंस पड़ते हैं। अरे मैडम, फ्लेक्सिबल हो गए नहीं करना, आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि पेट की परेशानी खत्म। मतलब कि मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि योगा इटसेल्फ इज अ थेरेपी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इट्स अ थेरेपी जो आपको बीमारियों को क्योर करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब इसमें एक चीज क्या आती है जो सबसे बड़ी हमारी खामी होती है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी एक पेशेंट से मेरी मुलाकात हुई जिनको हर्निया था। क्योंकि ये हम लोग सभी करते हैं, बहुत लोगों को घर के आसपास क्या होता होगा कि पार्क्स होंगे, पार्क में योगा और प्राणायाम या मेडिटेशन कराई जाती है, और हम बैठ जाते होंगे उसमें, कुछ नहीं पता कैसे करा रहे कैसे नहीं करा रहे, क्योंकि पीछे बैठेंगे हम।
और जो कराते हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, उन्हें भी नहीं पता होता कि आपको क्या कराना है और कितना कराना है, क्योंकि हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है। सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पेपर हुआ था स्कूलिंग टाइम में, सबका सेम क्वेश्चन पेपर आया है ना, बट जो जिंदगी है आपकी, जिंदगी में सबके क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं। हर जिंदगी में हर चीज आपको अलग, आपके चैलेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में। ऐसे ही सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी तो अलग ही होता है। अब सभी के हिसाब से सेम योगा थोड़ी ना आप कराएंगे, सभी की योगा अलग होती है। तो उन्होंने क्या करा, मेरी जिन क्लाइंट की मैं बात बता रही हूँ, उन्हें हर्निया था और वो जाकर पहुंच गई और उनको जोर जोर प्राणायाम और सब कुछ, अनुलोम विलोम सब उनको करा दिया। और धीरे धीरे उनको ये हुआ कि उनका हर्निया जो है उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो डॉक्टर के पास गई, सबसे पहले डॉक्टर ने डांटा, अरे क्यों योगा वोगा के चक्रों में पड़ गए और ये और वो, और उनका ऑपरेट हुआ और कहीं ना कहीं उनका फेथ योगा से हट गए। अब ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, क्यों मैंने इसमें कट लगाया, कि योगा प्राणायाम और मेडिटेशन डजंट मीन कि आप किसी यूट्यूब से देखकर या फिर आप किसी पार्क में, लोकल पार्क्स में जाकर आप समझे कि हम योगा कर रहे हैं। हमारा शरीर जो है कफ का है, वात का है या पित्त का है, या कफ वात का है या कफ पित्त का है, हमें नहीं पता। हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं हमें नहीं पता, वो हमारा योगा एक्सपर्ट ही हमें बताएगा। जब मैं योगा कराती हूँ तो सबसे पहले दिन मैं पूरा फॉर्म भरवाती हूँ, जिसमें मैं ये पूछती हूँ कि आपको कौन कौन सी बीमारियां है। उसके हिसाब से हम डाइट चार्ट उनका प्लान करते हैं, उसके हिसाब से हम उनका योगा प्लान करते हैं, उसके हिसाब से हम कराते हैं कि प्राणायाम के कितना टाइम हमें कितनी एक्सरसाइज को इनकी देना है। ऐसा थोड़ी ना है, जैसे आप बहुत सारे फेसबुक के उसमें देखेंगे कि लोग क्या करते हैं कि भर भर के बहुत सारे वो अपने डालते भी हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स होगी और एक बंदा लगा होगा ऊपर नीचे कुछ भी योगा के नाम से करवा रहा है, और बंदे करे जा रहे हैं पसीने में, उधर कोई गिर भी रहा है, कोई मतलब नहीं, किए जा रहे हैं। अरे यार समझो, हम सबका शरीर अलग है, हम सभी की शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है। आप में से कितने होंगे जो 2 रोटी खाते होंगे, कितने लोग होंगे 5 रोटी खाते होंगे, सबकी कैपेसिटी अलग है ना। मुझे करेले पसंद नहीं है, हो सकता है अमन जी को टिंडे पसंद ना हो सकता है प्रीति जी को क्या कहते हैं, और कौन सी गंदी सब्जी होती है प्रीति जी, तोरी पसंद ना हो तो कुछ भी हो सकता है ना। हमारी बॉडी जो है कुछ चीजें एक्सेप्ट करती हैं, कुछ चीजें नहीं एक्सेप्ट करती। सो इट रिक्वायर्स कि योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम जो है आप प्रॉपर योगा एक्सपर्ट के थ्रू करना शुरू कीजिए। इट्स नॉट अबाउट मी कि आप मुझसे ही कीजिए, इफ यू वांट टू डू यू आर मोस्ट वेलकम, बट स्टिल चीजों को समझें कि आप जब कुछ कर रहे हैं तो आप जर्नल वे में मत कीजिए, हर चीज का एक तरीका होता है। दूसरी चीज मैंने यहाँ एक लाइन लिखी, वो लिखी सेल्फ डॉक्टर। सबसे पहली चीज भाई हाथ जोड़ के विनती है हमारी मम्मियों की, सेल्फ डॉक्टर मत बनो। बेटा बुखार चल रहा है, लो जी डोलो 650 ले ले, अरे मैं भी परसों उसी से ठीक हुई थी, तुझे नहीं पता, ले ले। भाई मत करो, हाथ जोड़े मैंने। जब कोई दवाई खाकर आप अपनी बीमारी को क्योर करते हैं और फिर पीठ थपथपाते हैं, अरे देखा मेरे से ठीक हो गया ना, भाई ठीक नहीं होता वो। अच्छा कौन कौन लोग हैं, हाथ खड़ा करने हैं, मैं पूछूंगी अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन, या इसमें लिखना, चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना। हाथ खड़ा करने के सबको नहीं देख पाऊंगी, चैट बॉक्स में लिखेंगे कौन कौन लोग हैं कि अपने घर की सफाई करते हैं और कोई बेड के नीचे ना सारा कचरा अंदर करके खत्म करते हैं। अगर करते हैं तो यस लिखेंगे, अगर नहीं करते तो नो लिखेंगे। आ जाओ जी। सारा कचरा एक साथ पूरे घर का किया, किचन, बाथरूम, इवन बाहर का, स्टार्टिंग का बाहर का सारा ले लिया जी अंदर, और बेड के नीचे कर लिया। नहीं करते,
पक्की बात। तो अपनी बॉडी के साथ कैसे कर लेते हो भाई? समझ आई? देखो, जब हमें कोई बीमारी होती है, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सबसे ज्यादा लोगों को आजकल यही होने लगा है, माइग्रेन। माइग्रेन होता है, हमें गोली लेते हैं, उस गोली को हम खाते हैं, और उस गोली को खाने के बाद हम क्या करते हैं कि हमें लगता है हाँ ठीक हूँ, राइट? यानी जो परेशानी थी उसको तो क्योर किया नहीं, रूट कोज पे हम पहुंचे नहीं, और हमने झाड़ू मार के सारा कचरा बेड के नीचे कर लिया, यानी अपनी बीमारी को उस गोली से दबा दी। वो बीमारी हमारे बॉडी में ही है, लेकिन वो आपने गोली से ठीक तो कर लिया, लेकिन वो बीमारी हमारी बॉडी में ही है, स्टिल एग्जिस्टेंस है हमारी बॉडी में उसका। जिससे क्या हुआ, कुछ टाइम में फिर गोली खाई। अब मैं आजकल गाड़ी सीख रही हूँ, ठीक है जी, मेरा जो ट्रेनर है जो मुझे गाड़ी सिखा रहा है, उसने मुझे बोला मैडम कल ना गाड़ी सीखने मत आना, थोड़ा मेरे सर में ना दर्द है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है जी, नहीं आएंगे। नेक्स्ट डे बोला मैडम आ जाना आप। चलो जी ठीक है, पहुंच गए। मैं कहा भैया सर में दर्द क्यों है? कहता मैडम आज भी सर में दर्द है, देखो अभी सैराडोन खा के बैठो। मैं कहा क्यों है? कहता पता नहीं मैडम, ये ना हो जाता है, शुरू से ही है मुझे। मतलब हमारे लिए ना ये बहुत नॉर्मल बात है कि सर दर्द शुरू से ही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पेन किलर की दवाई ली, झाड़ू मारा, बीमारी नीचे, गोली से ढक दिया, चलो जी अब ठीक है, अब अपना काम करेंगे। मैंने कहा भाई साहब एक काम करना, ये अंगूठा है, ये पॉइंट है, मैं कहा इसको ना जरा आप कर लीजिएगा क्योर। और एसिडिटी रहती है? कहता हाँ जी रहती है। मैंने कहा वाटर इनटेक 3 लीटर का कर लीजिएगा, आपको 3 दिन में ना फर्क दिख जाए। वो 5 दिनों से वो बंदा ना हेडेक से परेशान था, और नेक्स्ट डे वो जब मैं उसके पास गई गाड़ी सीखने, तो ही सेड मैडम क्या कर दिया आपने, ये तो वाकई में क्योर हो गया। और आप सही कह रहे हो, जब मुझे परेशानी होती थी ना तो मुझे डकार आते थे, और धीरे धीरे करके गैस मेरे सर पे चढ़ती थी, और मुझे वो लगता था कि मुझे माइग्रेन है, मुझे हेडेक है, और मैं दवाई खाता था और मुझे लगता था कि मैं ठीक हो गया। लेकिन वो कॉन्टिन्यूस स्पैन से मैं बहुत टाइम से उसे जूझ रहा था। तो मैंने उसको फिर डाइट भी दी कि आप जूसेस ज्यादा इंटेक करो और योगा करो, और सब मैंने उनको बताया। तो ये ना हमारी लाइफ में हम सभी के साथ है कि हम ना झाड़ू मारकर अपने घर में कचरा नहीं करते। अच्छा एक चीज और है, अगर हम झाड़ू मारकर कचरा अपने घर में करें, एक दिन करा, दूसरा दिन करा, तीसरा दिन करा, तो क्या होगा, बेड के नीचे कचरा भर जाएगा, राइट? और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे बदबू आएगी, फ्लाइज आएंगी, है ना, वो चीज बढ़ जाएगी, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसकी वजह से आप बीमार हो जाएंगे, और आप उस कचरे को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वही चीज हमारी शरीर के साथ, हम वो दवाई खा खा के इतनी हीप्स ऑफ बीमारियों का ढेर इतना अपनी बॉडी में लगा देते हैं कि हमारे पास समय खत्म हो जाता है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, एसिडिटी होती थी जी, एसिडिटी की दवाइयां खा ली, डॉक्टर के बात करने का ये नॉर्मल एसिडिटी है, दवाइयां खा ली। 1-2 बार वो क्या हुए, अपनी शॉप के आगे बेहोश हो गए, वहां गए तो पता चला जी थायराइड भी आ गया, और एसिडिटी की वजह से इश्यूज बहुत बढ़ गए, एंड नाउ ही इज हार्ट पेशेंट। तो एक एसिडिटी ने, पेट की बीमारी ने उन्हें हार्ट पेशेंट भी बना दिया। तो समझे इस बात को? मैं आपको किसी चीज से डरा नहीं रही, बट मैं आपको एक रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ कि आप जिस चीज को बहुत इजी ले रहे हैं, वो आपको हार्ट पेशेंट, आजकल कितने ज्यादा हार्ट पेशेंट पड़ गए हैं। आपने ये देखा है घर के बाहर, पहले आज से 10 साल पहले आपने देखा है बाहर एड्स IVF बच्चों के लिए है, ये सभी देखे थे आपने चीजें? आजकल कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, वो नहीं करेंगे, और हम करेंगे क्या, हम खुद पे काम नहीं करेंगे, हम इन चीजों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। अरे अब तो ऐसे बच्चे हो जाते हैं, अरे ऐसे, अरे भैया ग्राउंड रियलिटी पे काम करो। मैं 100% कह रही हूँ, आज जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, सभी को पेट की कोई ना कोई परेशानी जरूर हो। से यस, नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। आप YouTube पे देख सकते हैं, थैंक यू सो मच।
सभी को पेट से रिलेटेड परेशानी होगी, और पेट से रिलेटेड आप परेशानी क्योर कर लें, आपकी 100% बीमारियां क्योर हो जाएंगी। तो इसलिए प्लीज भाई सेल्फ डॉक्टर मत बनिए, सेल्फ थेरेपिस्ट बनिए। दैट्स व्हाई बिलीव इन अल्टरनेटिव थेरेपीज, एक्यूप्रेशर, कपिंग, पंचकर्मा, कलर थेरेपी, एरोमा थेरेपी एंड ऑल अदर रिलेटेड थेरेपीज, बिकॉज इससे वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट है। दवाइयों पे डिपेंड मत रहिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरी मदर की तबीयत खराब हुई, उन्हें वायरल हुआ। मैंने क्या किया, आपके घर में ही बहुत लोगों को वायरल होगा, सिंपल सा आपका है, क्या करें, ये पीछे की तरफ आप ठंडे पानी की पट्टियां लगा दें, बुखार एकदम नीचे आ जाए। किसी को पता है? पीछे की तरफ आप जो हमारी हड्डी शुरू होती है ना, वहां पे आप पट्टी लगाए ठंडे पानी की, आप देखेंगे आपका धीरे धीरे फीवर नीचे आने लगता है। सिंपल सा, हमें कुछ पता नहीं, जैसे बुखार बढ़ने लगा, अरे डोलो 650 दे दो जी। तो हर चीज का हमारे पास इलाज है, बट हम करना नहीं चाहते। इसी के लिए इन कोलैबोरेशन विद अंग सत्वा हम कुछ कोर्सेज और कुछ वर्कशॉप्स लेकर आए हैं, जो आप सभी लोगों के सामने हैं। योगा क्लासेस जो हैं, मैं यूजुअली मेरा इतना प्राइस नहीं रहता, लेकिन अभी लिमिटेड पीरियड के लिए 2 महीने के लिए मैं योगा क्लासेस जो है, हम लोग 1000 रुपए में 2 महीना हम योगा क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें हमारी डाइट प्लान रहेगा, आपके इश्यूज के रिलेटेड हम आपको रेमेडीज सारी प्रोवाइड करेंगे, और आपके प्रॉब्लम को इस तरीके से 2 महीने में हील करेंगे जिससे आप खुद अपनी बॉडी को हील कर पाएंगे। इसी के साथ आप आज अगर पे करना चाहते हैं तो 500 रुपीज में 2 डेज का आपका इवेंट रहेगा, वर्कशॉप रहेगी, जिसमें आप अपनी बॉडी को खुद हील कर सकते हैं। इसकी सभी डिटेल्स जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। बहुत लेडीज को गायनिक इश्यू होता है, तो अभी जल्दी में ही हाल ही में हम गायना इश्यू का एक इवेंट लेकर आने वाले हैं, जो कि 2 दिन का होगा, जिससे आप अपने घर में ही खुद ही अपने बड़े से बड़ा गायना इश्यू आप खुद उसे क्योर कर पाएंगे। एंड दैट्स 100%, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप अपना कोई भी गायना इश्यू अपने घर में खुद क्योर कर सकते हैं। देयर इज अ वेज टू डू इट, वो मैं आपको बताऊंगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ आपसे बात करी मेंटल स्ट्रेस की, तो अगली वर्कशॉप जो है हमारी वो मेंटल स्ट्रेस पे होगी, तो उसे किस तरीके से किल किया जाए, मेडिटेशन के थ्रू आप किस तरीके से किल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग काम करेंगे और चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज मैं आपके लिए ला रही हूँ, जैसे मुद्रा थेरेपी। मुद्रा थेरेपी के बारे में आपको बताऊं कि ये आपकी जो थेरेपी है, देखिए आपकी ये उंगलियां हैं, आप इस वाली उंगली को बंद कीजिए और इसे अंगूठे को यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप कहेंगे सभी कीजिए ऐसे, अब आप इसे कहेंगे मैडम ये क्या है। अगर किसी भी इंसान को, बहुत बढ़िया प्रीति जी, हाँ जी अमन जी, अगर किसी भी इंसान को, ये देखिए ये देखिए ये उंगली है आपकी, जो रिंग फिंगर है, आप इसे डाउन करेंगे, अंगूठे से इसको टच करेंगे। इसके थ्रू जो आपके गले के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपका थायराइड जो होता है, उसको क्योर करने में बहुत इफेक्टिव है। अब आप कहते हैं कि हम योगा नहीं कर सकते, अरे भाई मुद्रा थेरेपी का सर्टिफाइड कोर्स कर लो, अपनी बीमारी को खुद क्योर करो। आप अपने ऑफिस के डेस्क पे बैठे हैं, थोड़ी देर टाइम मिलता ही है, आप इस तरीके से 20 मिनट्स इसे करके बैठे रहिए, इसे आप प्रेशर दिए रखिए, आपको खुद फील होगा कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हैं इससे। तो ऐसी बहुत सारी थेरेपीज मुद्रा थेरेपीज में आती हैं, जिससे आप अपनी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। हेडेक होता है, सिंपल हेडेक होता है, सिंपल आप थेरेपी करो। तो ऐसी बहुत सारी मुद्राज हैं जिसके थ्रू आप अपनी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, नॉर्मली बैठे हुए घर में कर सकते हैं।
अब आप चाह रहे हैं कि अच्छा पार्लर में कितना पैसा लगाते हो यार आप लोग, मंथली में कितना लग जाता है यार पार्लर में? नहीं लगता? अमन जी का तो नहीं लगता, मना कर रही हूँ, नहीं लगता। चलिए मेरा बाकी लगता है 250। चलिए कि मैडम ने बोल दिया मेरा लगता है, बाकी लोगों का लगता ही होगा नो डाउट। यार आईब्रोज तो कराने जाते ही हैं, फिर किसी की शादी आ जाती है तो मेकअप भी होता ही है ना? मेकअप कोई सस्ते तो होते नहीं आजकल। फिर वो मैडम ये और मैडम वो नई नई बातों में आपको रिझा कर जो है आपका पैकेज भी बढ़ा देते हैं, फिर हेयर स्टाइल भी होता है ना? सिंपल सा काम है भाई, सर्टिफाइड कोर्स ऑफ फेस योगा कर लो। फेस पे आपके बिना किसी मेकअप के मैं आपके फेस पे ग्लो ला दूंगी, ये मेरी गारंटी। 2 महीने में फेस में ऐसा ग्लो आएगा कि आसपास वाले भी कहेंगे कि ऐसी क्या चीज लगा रहे हो जो रोज लगा रहे हो और मुंह नहीं धो रहे हैं उसको लगाए। इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप वाओ बोलते हो, वाओ, WO, वाओ, W सॉरी, वाओ, WOW, है ना? अब इसको ऐसे बोलिए, मेरे फेस को देखिए और सब ट्राई कीजिए, वाह ओ, वाह ओ। जिसकी ड्राई स्किन है, झुर्रियां आती हैं, ठीक है जी, आप इसे कॉन्टिन्यूस कीजिए, आपकी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। फेस योगा इतनी इफेक्टिव है कि आप फेस पे ग्लो, फेस पे पिंपल, किसी भी तरीके की आपको बीमारी हो जो फेस से रिलेटेड, स्किन आपकी ब्लैक हो, आपको किसी भी तरीके का इस तरीके का स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जिसको आपको कवर करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो आपको मेकअप करना पड़ता हो, डबल चिन हो, आंखों के नीचे काले घेरे, आंखों के नीचे काले घेरे हो, वाव करो, वाव कैसे करना है, वाह तो वाह, ये सब खींचना चाहिए, वाह ओ। तो इस तरीके की बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप फेस को, फेस योगा के थ्रू आप सुंदर भी लग सकते हैं और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा और सब सोचेंगे कि इनके फेस पे ऐसा क्या ग्लो है या कौन से पार्लर में ये जा रही हैं जो इनको इतना ग्लो आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार एक ऐसी पद्धति है जो बहुत पुराने समय से चलती हुई आ रही है, लेकिन इस पद्धति को आज लोग समझ नहीं पा रहे। इसमें क्या होता है कि शुरू से ही लोग जाते हैं कि जब बच्चा पेट में हो तब से ही उसको इस तरीके के संस्कार मिले, क्योंकि बच्चा सब सुनता है, तो बच्चा जब बड़ा भी हो तो धीरे 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 उसके अंदर इस तरीके के संस्कार आए कि वो जीवन में एक अच्छी जिंदगी जिए और आपको स्ट्रेस ना हो उस टाइम। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मदर्स जो हैं जो प्लान कर रही हैं या जो आगे इस सर्टिफाइड कोर्स को करा के गर्भ संस्कार का कोर्स आगे कराना चाहते हैं या फिर जो कंसीव कर चुके हैं, तो इन सभी के लिए सर्टिफाइड कोर्स ऑफ गर्भ संस्कार हम लेकर आए हैं। इसी के अलावा बहुत सारे सेल्फ थेरेपीज के कोर्सेज, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें एक्यूप्रेशर है, किसी स्पेसिफाइड किसी बीमारी के लिए सारी थेरेपीज आपको बताई जाएंगी। और आपके लिए खास बात यह है कि इसका जो सर्टिफिकेट होगा दैट्स ISO सर्टिफाइड, दैट मीन्स आप नेशनली और इंटरनेशनली इसको आप वर्क में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस योगा है तो आप फेस योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप मुद्रा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप कपिंग थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप एरोमा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, या आप चाहें तो एक स्पेसिफाइड किसी बीमारी के लिए थेरेपिस्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें डायबिटीज की, तो डायबिटीज की मैं एक वर्कशॉप लेकर आऊंगी जिसमें आप एक्यूप्रेशर के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं, आप उसे एरोमा थेरेपी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, आप मुद्रा थेरेपी में, मतलब सभी रिलेटेड रहेगा किसके थ्रू, डायबिटीज के थ्रू। तो इस तरीके के बहुत सारी वर्कशॉप्स हम लोग लेकर आने वाले हैं। आप चाहें तो इसको जल्दी ही, ये 2 महीने का जो हमारा योगा क्लासेस का है, ये लिमिटेड पीरियड के लिए सिर्फ आज जितने पार्टिसिपेंट्स हैं
सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है। टाइम हम अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकेंगे, आप लोगों के अकॉर्डिंगली आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर इज ऑलरेडी गिवन एंड मेल आईडी आल्सो गिवन, angsatwa@gmail.com। उसके अलावा कुछ भी परेशानी हो, योगा बिल्कुल मैडम ऑनलाइन होगा और ऐसे लगेगा कि मैं आपके साथ ही बैठी हुई हूँ, सो डोंट वरी, बिल्कुल साथ बैठ के करेंगे और बहुत मजा आएगा। पहले आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और कस्टमाइज्ड आपके अकॉर्डिंगली ही हम आपको योगा कराएंगे। मुझे ये नहीं करना कि बहुत सारी भीड़ को लेके बैठी हूँ, मुझे ये करना है मैं जिसको भी करूं बेस्ट करूं। हाँ जी, अमन जी क्या पूछना मैम? मैम मुझे यही जो आपने बात बोली है ना कि कोई योगा मतलब एक्सपर्ट से ही करना चाहिए, मैं इसी वजह से, आप जो बोल रहे थे योगा मैं नहीं करती, मैं क्यों नहीं करती, मैं इसी वजह से नहीं करती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मेरी बैक में प्रॉब्लम है, मुझे कौन सा योगा प्राणायाम करना चाहिए, उससे मेरे स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है, स्टमक का अगर कर रही तो उससे बैक में या लेग्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल कोई वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, तो उसको करके फायदा क्या है, उससे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए मैंने आपको पूछा कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी क्योंकि मैं तो पठानकोट में हूँ, मैम को पता ही है, हाँ और जी मेरे को कुछ ऐसा ही चाहिए क्योंकि मैं अपनी बैक प्रॉब्लम से और अपने वेट लूज करना चाहती हूँ, तो जी मेरे को यही चीज चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि ऑनलाइन क्लासेस हो हाँ जी जाएंगी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी योगा की। क्योंकि 2 महीने का लिमिटेड पीरियड जो मैंने ये कहा है वो इसलिए कहा है कि आपकी बॉडी जो है खुद हील करके आपको खुद जो है 100% पॉजिटिव रिजल्ट देगी अमन जी, आई कैन एंश्योर यू फॉर दैट, कि आपको खुद पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है आपकी बॉडी में पता चलेंगे कि वाकई में आपके साथ क्या हो रहा है। पहले हम पूरा आपका मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी और किस किस तरीके से आपको परेशानियां हुई हैं, वह हो सकता है सी सेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, जो भी चीजें Yes, हुई ma'am. हैं वो चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे एंड लेटर ऑन हम लोग उसे पूरा डिजाइन करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन करेंगे। और ऑनलाइन मेरे साथ हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, बहुत लोग हैं मेरे साथ जिनको मैं ऑनलाइन योगा कराती हूँ और आपके अकॉर्डिंगली ही हम टाइम मैनेज करेंगे जिससे आप समय कर सके। बस जब 2 घंटे का टाइम होना चाहिए खाना खाने से पहले का जो आप करेंगे, मतलब लाइफ स्पैन जो है आपका 2 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना, वो देखकर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। Alright. अब सबके सब अगर कंफर्टेबल हैं तो प्लीज अपना जो कैमरा है वो ऑन कर लीजिए। अब मैं कुछ चीजें ऐसे आपको बताऊंगी जो आप ना अभी से ही आधे थेरेपिस्ट बन जाओगे, ठीक है? मतलब अभी बाहर निकलते ही ना बोलोगे सुन तेरे को ये परेशानी है ना, इधर आ मैं ठीक कर, ठीक है? चलो जी, थायराइड किस किस के घर में है? थायराइड है किसी के घर में? है जी? चैट चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस यस यस, इन माय हाउस। नहीं है जी? अच्छा जी, आकाश जी के तो कोई थायराइड नहीं है। ऑलराइट, देखिए थायराइड सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। 556709 जो है ये, नाम लिख दीजिए प्लीज। नाम नहीं पता मुझे बट उनके घर में है। चलिए ठीक है जी, थायराइड जो है जी 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 चलिए, थायराइड जो है उसके लिए देखिए आसपास जाएंगे ना आप तो हर दूसरा बंदा हमारे इंडिया में स्पेशली थायराइड से ग्रसित है। क्योंकि देखिए हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई ना अभी आपको, पिज्जा, मोमोज जो आपके घरों में आता है, तो परेशानियां जो है वो कब दस्तक कर दे पता नहीं। तो मैं थायराइड का एक पॉइंट बता रही हूँ, आप सभी देखें, ये हमारा हाथ है, ठीक है? सब देख लीजिए हमारा हाथ है। उसके बाद ये ऐसे कर लीजिए, बहुत क्लियरली सबको दिख रहा है, विजिबल है? हमारा हाथ है, ये अंगूठा है, अंगूठे का जो फर्स्ट ये लाइन होती है उसके नीचे आपको दिख रही है लाइन, ये इतनी बड़ी है ना, इसको आप स्लोली स्लोली टैपिंग करेंगे इस तरीके से। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना मोटापा भी कम करना चाहते हैं,
तो इसको धीरे धीरे दबाएंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे। वेट लॉस के लिए, थायराइड इश्यूज के लिए ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। और इसी को आप एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। ऐसे हाथ कीजिए और इसको 20 मिनट्स कर सकते हैं आप, ठीक है। 20 मिनट्स डेली अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे, आप 15 दिन पे थायराइड की गोली छोड़ दीजिए, आपको कोई इशू नहीं होगा, आपका थायराइड ऑलमोस्ट कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद लाइफस्टाइल तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अच्छा जी, दूसरी चीज, किस किस को है घर में परेशानी है आईज की, यानी चश्मा? मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी बताइए। एक्चुअली मैं ना ऑफिस में हूँ, इस वजह से मेरा कैमरा ऑफ है। जी हाँ जी बताइए, नाम मैम बताइए। मेरा नाम सोनाली है, हाँ जी मैं सोनाली नागपुर से बताइए। बिलोंग करती हूँ। मैम एक्चुअली ना सबसे पहले मुझे ना ये डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया था ना, T2 और T3 मेरा पॉजिटिव आया था। एक मिनट फिर मैडम, है नहीं क्या? T2 और T3 आपका पॉजिटिव आया, ठीक है। आया था। फिर उसके बाद में नहीं किया, मैं जो स्पेशलिस्ट है ना डायबिटीज की, उनके पास में मैं गई थी, जो अच्छा। थायराइड देखते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी थे वो। तो जी। उन्होंने एक टेस्ट करवाई थी, तो वो नहीं क्या मेरी निगेटिव आई। तो मेरी थायराइड की जो गोली है ना मैम, वो तो चालू नहीं है, बट उन्होंने कहा है कि 3 मंथ्स के बाद में नहीं क्या फिर से T2 और T3 चेक करना पड़ेगा। हाँ तो जी ये जो आप एक्सरसाइज बता रहे हो, ये राइट हैंड से करना है या लेफ्ट हैंड? मैम देखिए, बीइंग अ लेडी अगर आप लेफ्ट में करेंगे, क्योंकि हमारा जो हमारी नाड़ी होती है, ये लेफ्ट हमारी ईड़ा नाड़ी और राइट हमारी पिंगला नाड़ी, ये मस्कुलाइन होती है और ये फेमिनिस्ट होती है, ठीक है। तो लेडीज का यूजुअली कहा जाता है कि अगर आप लेफ्ट साइड में करोगे तो ज्यादा जल्दी इफेक्ट देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट भी करेंगे तो आपका इफेक्ट कोई कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल चलें तो आप लेफ्ट साइड में अगर आप इसे करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट ओके। लेफ्ट। और एक बात पूछनी है कि एक्चुअली ना मुझे ना बचपन से टॉन्सिल्स की बहुत प्रॉब्लम है मैम, तो उसकी अच्छा। वजह से ना मेरे को लिम्फ नोड हो गया है। तो वो 4 साल से है। दर्द वर्द तो कुछ नहीं देता, बट ना मैम एक गांठ तो आई हुई है राइट साइड में। तो क्या ये योगा से ठीक होगा मैम? 100% योगा से ठीक होगा, योगा से भी ठीक होगा। उसके अलावा मैं आपको डाइट भी दूंगी, डाइट के साथ आपको कुछ एक्टिविटीज करने को देंगे जो आपके स्पेशली गले के लिए। मैं कैसे क्योर कर पाई? एक्चुअली मैम मेरा ना थ्रोट चक्रा भी थोड़ा नहीं क्या ब्लॉक है, तो मैम कम्युनिकेशन वो जब हम चक्रा हीलिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि डायरेक्ट थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं होता। हाँ। पहली चीज, आपका मूलधार चक्र जो है वो ब्लॉक्ड होगा, उसके थ्रू ब्लॉकेज शुरू होती है, तब ऊपर तक जाती है, ओके। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इशू आपके लाइफस्टाइल में है। Am I right? यस मैम। मैम कॉन्स्टिपेशन है हाँ। बहुत ज्यादा, एग्री? यस मैम। है ना। कॉन्स्टिपेशन होगा आपको, पेट से रिलेटेड ही इश्यू होगा आपको। आप योगा कीजिए, आप 100% आप इसमें रिजल्ट लेंगे। आपको हम ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम कराएंगे। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस ये होती है जो आपके ये जो लिम्फ है उसको खुद अपने आप डिसॉल्व करेगी। मैम और एक चीज है, हाँ जी, सॉरी मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ। कोई परेशानी नहीं, आई लव टू। पैसे तो बहुत, मतलब ये कोर्स करूंगी वो कोर्स करूंगी, सारे कोर्स तो करती हूँ मैम, बट मैं ना अमल नहीं करती, मैं ना आलसी हूँ, लेजी हूँ। अरे यार, आलसी हो, लेजी हो? हाँ बहुत ज्यादा। मैं बहुत पैसे आज तक दी रेकी के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए, 5-5 हजार 6-6 हजार, बट ना मैम मैंने उसको अमल ही नहीं किया मेरी लाइफ में। तो ये चीज देने के मेरे को खत्म करनी है। मैम देखो, उस चीज के लिए ना कहीं जो मुझे लगता है, जब आपको वो चीज इफेक्ट देने लगती है ना, आपको उस चीज पे ट्रस्ट आने लगता है। जब आप उस पे ट्रस्ट आने लगते हैं ना तो उस पे अमल भी करने लगते हैं। अभी हुआ क्या है, आपने कोई भी चीज करी ना, अपने पे एग्जीक्यूट नहीं करी। जब आप अपने पे और आसपास वालों पे उसको एग्जीक्यूट करने लगेंगे ना, और आपको बोलेंगे, आपका नाम क्या बताया? सलोनी।
सलोनी बताया ना आपने अपना नाम? नहीं, सोनाली। सोनाली, सॉरी सोनाली। जब आप उसको अमल करने लगेंगे और आसपास वाले लोग आपको बोलेंगे ना, अरे वाह आपने जो ये पॉइंट बताया था ना, इससे मुझे बहुत इफेक्ट हुआ, तो आप ना उसको शिद्दत से करने लगे। अभी हुआ ये है कि क्योंकि आप उसे अपने ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो वो शिद्दत से करने वाला पार्ट जो है, मैडम मैं, अगर आपने पूरा वेबिनार स्टार्टिंग से लिया हो, तो मैंने अपनी जर्नी में आपको बताया कि मैं एडवोकेट हूं, मैं 5 बजे तक कोर्ट में रहती हूँ, मेरा पूरा दिन बोलना है। मैंने मेरे खाने का सबसे ज्यादा, हमारे देश में अगर किसी का खाने का रूटीन बिगड़ा होता है ना, तो वो वकील का होता है। और मेरा कुछ टाइम पहले हाल ऐसा था कि मैं अपनी काले कोट की जेब में ना रोटी लेकर उसमें सब्जी डाल के गोल गोल करके लेके जाती थी, क्योंकि मैं अपनी ऑर्गन क्लॉक नहीं खराब करना चाहती हूँ, तो मैं साथ साथ में खाती थी कि मुझे बाहर से ना खाना पड़े। आपको ना खुद को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी। ये वेबिनार हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देनी है। अब आप खुद देखिए, आपको थायराइड, आपने डॉक्टर्स में कितने पैसे लगाए होंगे, है ना? अब थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा इन्वेस्ट अगर अपने हेल्थ में ही आप कर देते, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते, चीज में करने में आपको शिद्दत आ जाती। शिद्दत आ जाती तो आपको लगता कि यार अब तो कुछ भी हाथ में ले लूंगी। एक भी चीज अगर आपने खुद अपनी बॉडी को हील कर लिया ना, मैं 100% कह रही हूँ, आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना अपने में, आप उस चीज के पीछे भागने लग जाते हैं। आपको एक थेरेपी से ना दूसरी थेरेपी में जंप करते हैं, आपको लगता है मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ये कर लूं। अभी मैंने आपको देखा नहीं, अभी मैंने आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं ली, मैंने आपको सीधा बता दिया कि मैडम पेट का इशू है आपको, और पेट से ही आपका गला का इशू है, यानी पेट ठीक करना पड़ेगा। मैंने आपसे बात, आपने कहा थ्रोट चक्र, मैं कहा नहीं, मूलधार चक्र में इशू है, मूलधारा पे काम करो, थ्रोट चक्र आपका अपने आप चल पड़ेगा। ओके मैम, मैं एक चीज बहुत ज्यादा सोचते हो आप, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रात रात भर जागते हो। फोन को साइड में करो 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटा पहले। आपका जो 3 T2 की जो बातें जो हो रही है ना, कि आपको हाँ। लैब में चेकअप हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा पहले आप फोन छोड़ दीजिए अपना, इस ओके मैम। नंबर को सेव कीजिए, मेरे से बात कीजिए। आप चाहेंगे तो जूम कंसल्टेशन भी है हमारी, उसके थ्रू मैं आपको 100% पूरी चीज बताऊंगी, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे क्योर कर सकते हैं। और जो आप लिम्फ और इन सब की बातें बता रहे हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसके थ्रू आप इसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है मैम, मैं ज्वाइन करती हूँ फिर। श्योर मैम, श्योर मैम, मोस्ट वेलकम। नंबर सेव कर लीजिएगा। और किसी का कोई भी हेल्थ इशू, और कोई भी हेल्थ इशू, अगर किसी को हेल्थ इशू है ठीक है, नहीं तो हम एक बोनस देने वाले हैं आप लोगों को, बढ़िया सा। चलो 2 बोनस देते हैं, ठीक है, 2 बोनस देते हैं। पहले बता दो भाई, और किसी को कोई इशू, कोई बीमारी, किसी के बारे में कोई कंसल्ट, क्योंकि हो सकता है जैसे इन्होंने डिस्कस करा मैम ने, तो आपको बाकी लोगों को भी इस बारे में पता लगा, है ना? तो जब कोई बंदा डिस्कस करता है तो बाकी लोग जो नहीं बोल पाते उन्हें भी ना कोई नई चीज पता लगती है। अंग सत्वा अकेडमी का रूल है कि हम एक बोनस जरूर देते हैं, तो आप लोग इतने प्यारे हैं कि मैं 2 बोनस देती हूँ, ठीक है? तो पहला बोनस, जब भी आपको दर्द हो कहीं भी और ओवरऑल बॉडी में, जब भी आपको दर्द हो ओवरऑल बॉडी में, तो आपको क्या करना है, या आपके घर में किसी को हो, ये उल्टा कर लीजिए हाथ, ठीक है, हाथ को खोल लीजिए। अब ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उससे नीचे जाइए, ठीक है, ये यहाँ पे एंड हो रही है। अब यहाँ से थंब पे जाइए, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, हल्का सा गड्ढा फील होगा दोनों के मिलन पे, है ना? सभी को फील हो रहा है? मेरे को स्क्रीन में प्लीज दिखा दीजिए सो दैट आप गलत ना करें। ये पॉइंट आपका बनेगा ये, ठीक है, वेरी गुड अमन जी। अंगूठे से हल्का सा ऊपर, दोनों के जो गड्ढा, ये वाली उंगली और अंगूठे का ये वाली उंगली, अब इसे आप अच्छे से प्रेस कीजिए और मुझे बताइए किस किस को दर्द है।
किस किस को दर्द है इसमें प्रेस करने से? है पेन है? वर्मा जी को पेन है ना? नो मैम। अच्छा बहुत पेन है। अब इसको ना डेली कीजिए। इसका मैं आपको फायदा बताती हूँ। जैसे आप कॉम्बी फ्लेम या कोई भी पेन किलर लेते हैं और अपने लीवर को या किडनी को परेशानी में देते हैं, राइट? लीवर और किडनी आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ऑर्गन हमारे डैमेज हो जाते हैं। कोई भी आप पेन किलर एक्सेस क्वांटिटी में आप लेते हैं या कॉन्टिन्यूस लेते चले जाते हैं, हम कोई एडिक्शन कम नहीं कर रहे। जो कहते हैं ना, अरे ये तो नशेड़ी है, भाई वो नशेड़ी थी, नशेड़ी हम भी हैं। हम जो हर चीज में दवाइयां खा रहे हैं ना, पेन किलर्स खा रहे हैं, नशेड़ी हम भी हैं। हमारी बॉडी में ये पॉइंट ऐसा है जो कॉम्बी फ्लेम का काम करता है। आपको यहाँ पेन होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। जब ये आप कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पेन कम हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स कम हो रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपका पेट का इशू कम हो रहा है। आपको खुद आएगा सुबह सुबह उठते ही आपकी कॉन्स्टिपेशन में आपको क्योर होना शुरू हो रहे हैं। अभी जैसे घर में किसी को हेडेक हो, बीपी हो, आप ये पॉइंट दबाएं। और इसे दबाना कैसे है? क्लॉकवाइज दबाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दबाना। ये बहुत बड़ा एक जरूरी पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगी। क्लॉकवाइज दबाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दबाना। तो ये कॉम्बी फ्लेम का टाइम काम करता है आपका हाथ। वेरी गुड, हाँ जी बहुत बढ़िया। कॉम्बी फ्लेम का काम करता है। आप इसे 2 मिनट डेली सुबह डेली शाम कर सकते हैं और आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आप फील कर सकेंगे। अब सेकंड बोनस, खाना खाते हैं और नींद आ जाती है। आती है जिसको यस, जिसको नहीं आती हाँ जी, ऑन बोथ हैंड्स। दैट यू कैन डू ऑन बोथ हैंड्स। खाना खाते हैं और लगता है कि बस आप जिंदगी खत्म, अब तो बस बिस्तर हो और भाई लेट जाएं, अब कोई ज्यादा बोल ना सके। और लेडीज हमारी ये समझती है किचन बाद में समेटेंगे, पहले थोड़ी झपकी ले लें। नहीं आती मैडम मुझे, रात रात भर जागते रहते हैं। अच्छा जी, नींद आती है बहुत ज्यादा जिसको वो बताए, और जो जागते रहते हैं फिर उनका भी बताऊंगी मैं आपको। इंसोम्निया है और वो क्यों है वो फिर मैं बताती हूँ। चलो जी, मजा आ रहा है सबको? हाँ की बातें आ रही है यहाँ पे। चलिए, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप लोग जब खाना खाएं तो लेफ्ट करवट जो है अपना वो लेट जाए। जब आप लेफ्ट करवट लेट कर थोड़ी 20 मिनट की स्मॉल, खाना खाते ही नींद आती है, ओके जी। जब आप लेफ्ट करवट लेते ही आप जब सो जाते हैं या आप 20 मिनट्स का नैप ले लेते हैं, तो आप ये देखेंगे पहली चीज, खाने के जो सारे न्यूट्रिएंट्स है ना वो आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली जाएंगे। दूसरी चीज, लेफ्ट करवट लेटने की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। आप वज्रासन कर लें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो वज्रासन नहीं कर सकते या थोड़ी सी लगता है कि यार सुस्ता ले। तो लेफ्ट करवट जब आप लेट कर, आप खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट लेटते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो भी लोग ये कहते हैं ना कि खाना खाते ही लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लेफ्ट करवट लेटे और लेफ्ट करवट लेकर आप सो जाइए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका खाना जो है वो आपके, फॉर एग्जाम्पल आपके हेयर्स पे, आपके नेल्स की ग्रोथ पे, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। नो, वज्रासन नीज पेन में वज्रासन नहीं करना। नीज पेन में वज्रासन नहीं होता। आप लेफ्ट करवट वाला जो मैंने आपको बताया आप उसे जो है कर सकते हैं। नीज पेन में आप वज्रासन नहीं कर सकते। अब लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि नीज पेन किस लेवल का है, वो भी डिपेंड करता है, आपके एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको बताई जाती हैं कि ये क्यों इस तरीके से होता है। तो नीज पेन वालों को वज्रासन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लेफ्ट करवट लेट कर जो है, आप लोग अगर लेटते हैं 20 मिनट, आधा घंटा भी लेट जाओ तो कोई इशू नहीं होता। अब इतना अगर ये सब चीजें पूछनी है तो पर्सनल में आ जाइएगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है ऑलरेडी आई बिलीव। तो हमें चीजों को वाइंड अप करना है।
आपको नंबर जो है मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं नीचे। उसके अलावा किम मैम का नंबर भी आप लोगों के सभी के पास है। आप इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक किसी बीमारी के बारे में आपको कंसल्ट करना है तो आप हमारी कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। हम लोग योगा क्लासेस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप योगा क्लासेस कर सकते हैं। किसी भी बीमारी के लिए स्पेसिफिक कोई भी इशू है जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और सर्टिफाइड कोर्सेज जो हैं वो हमारे आ रहे हैं, जिसको टाइम टू टाइम मैं आपको बताती चल रहूंगी, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए। और आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एलोपैथी को अडॉप्ट करने लगे तो इस वेबिनार को बड़ी जरूर याद करिएगा। मैं इसको यूट्यूब में भी डालने वाली हूँ, अंग सत्वा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा। तो इसे प्लीज जितना हो सके आप लोग रीशेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट के इस चीज से बेनिफिट होएगा तो मुझे बेनिफिट होगा। मेरा ये मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारी अल्टरनेटिव थेरेपीज को समझें, ये समझें कि हमारी बॉडी में वो पावर है कि हम खुद कैंसर जैसी बीमारी को खुद हम हील कर सकते हैं। अब इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकती। हमारी अल्टरनेटिव थेरेपी इतनी हैवी है, इतनी स्ट्रेंथ भरी है कि हम कैंसर जैसी बीमारी को भी खुद हील कर सकते हैं, बशर्ते उसकी स्टेज क्या है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हम खुद जो है कितने ज्यादा अपने खुद को ठीक कर सकते हैं और अपने आसपास वालों को भी ठीक कर सकते हैं। और आप चाहें तो सेल्फ थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, मुद्रा थेरेपिस्ट, फेस योगा थेरेपिस्ट या गर्भ संस्कार थेरेपिस्ट जो है आप वो भी बन सकते हैं। हमारे कोर्सेज टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने आते रहेंगे। और जब ये जो आपकी वीडियो है जब अंग सत्वा अकेडमी में डल जाएगी तो मैं चाहूंगी, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, जिससे हम हमारे समाज को जो है हेल्दी समाज कह सके, ना कि वेल्दी समाज कह सके। लेकिन लॉट्स ऑफ डिजीजेस, हमें ऐसा बीमारी वाला देश नहीं चाहिए, हमें एक हेल्दी देश चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। थैंक यू सो मच। 2 मिनट की बात है, मैं किम मैम को आप लोगों के समक्ष जो है लाना चाहूंगी। इधर पास आके हाँ जी, कैसा लगा? ओ वर्मा जी, आज तो वर्मा जी के दर्शन हो गए। कैसे हो? गुड। अच्छा, आज भी तुम्हारे ऑडियो वर्क नहीं कर रहा? कर रहा है। अच्छा, कर रहा है, गुड। नहीं ऐसे ही कह रहा है, मैं शायद नहीं वर्क कर रहा आज भी। मुद्रा क्लास की फीस क्या है? सर आपको जो ये नंबर शेयर किया था ना, नहीं तो आपके पास मेरा नंबर भी है, जिसके पास आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। तो जो भी आपको अपडेट चाहिए आपको मिल जाएगी। नहीं तो हमने नंबर शेयर किया था, मैं दोबारा शेयर करती हूँ नंबर। uh, 9582366996। या मेरा नंबर तो है ही आपके पास आकाश जी, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी अमन, कैसा लगा? बहुत अच्छा। कुछ समझ आया? हाँ हाँ कुछ जी। पूछा या निकल गया? नहीं नहीं, समझ में आया। जो मैम बातें बोल रही थी वो रियलिटी है, हम लोग यही करते हैं। मेरे को हेडेक होता है, मैं यही करती हूँ क्योंकि मेरे को बर्दाश्त नहीं होती दर्द। और एग्जैक्टली बच्चों यही पे करते हैं, यही सब यही चीज होता करते है, हैं। यही हम सब और यही दवाइयां करते हैं। दवाइयां दवाइयां, ये हो गया कि सबके घरों में और दवाइयों के बॉक्सेस बने हुए हैं। और तो और हमें ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं कि हम आप बताइए कि वास्तु के हिसाब से हम मेडिसिन कहाँ पे रखें। मेडिसिन नहीं रखो, मैंने बिल्कुल मत ये रखो। चीज मैम ऑब्जर्व करी है। जैसे मैं लेट उठती थी तो मुझे गर्मी में माइग्रेन कह लो या कुछ भी, मेरे को धूप में, एकदम से धूप में जाती हूँ तो मेरे को सर में दर्द शुरू होता है, मेरा दिन ही बेकार जाता है। अब मैंने अपने अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे मैं मॉर्निंग 6 बजे का मेरा रूटीन है उठने का,
तो मेरे बच्चे नहीं भी जा रहे, मेरे को ऑफिस जाना है या नहीं जाना, संडे है तब भी मैं 6 बजे उठ रही हूँ, मेरे को सूरज उगने से पहले बिल्कुल, उठ रही हूँ, तो मेरी हेल्थ बिल्कुल। ठीक लग रही है मुझे। एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत थोड़ा-सा जरूरी हैं, चेंज मैंने किया कि बहुत चलो जरूरी हैं। आस्ते-आस्ते इस चीज़ को, ये तो हमें पता है कि मेरे को ये चीज़ पता है, अगर मैं ज़्यादा कॉम्बीफ्लेम खाऊँगी मेरी किडनीज़ खराब हो जाएँगी। तो बट मैं फिर उस भी हम चीज़ को खाते हैं। कंट्रोल खानी पड़ती है, हाँ, क्योंकि नहीं, हमें कोई और खानी रास्ता पड़ती ही क्यों है? क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं ना मैम कैसे करना है, कैसे हमें अपने आप चलो को ठीक कर सकते हैं, अब अब वो आपको चीज़ पता कॉम्बीफ्लेम दे चली दिया, है। आपके हाथ में ही कॉम्बीफ्लेम हाँ है। जी मैम, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था जब मैं दबा रही, मैम ने ये बोला आपके ये। हाथ है दोनों, पकड़ लो, ये कॉम्बीफ्लेम आपको ले दी, पैसे बच गए आपके कॉम्बीफ्लेम के। आज के वेबिनार का यही ये कर रही फायदा हूँ। हो गया कि अब आपके घर हुँ। में कॉम्बीफ्लेम नहीं आएगी। आपको फीवर का बताया कि जी आपने यहाँ अपने बैक पे आपने ठंडे पानी की पट्टी रखनी है, इट मीन्स डोलो भी आपके घर से आउट हो चुकी है। तो ये 2 दवाइयां तो हमने बाहर कर दी आपके घर से। अब बाकी धीरे धीरे जैसे हमारे और वेबिनार्स आएंगे, आप उसमें देखोगे तो आपके घर में दवाइयां जो है हम आउट करते जाएंगे, दवाइयां खत्म करते जाएंगे। यस मैम। और प्रीति जी यस मैम। कैसा लगा? मैम बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इंफॉर्मेटिव काफी था, कई चीजें पता चली, कई कोर्सेज पता चले जो मैम कराती हैं, जो हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हम जाएं देखने के लिए। एग्जैक्टली देखो था क्या हाँ। कि हम बाहर से लोगों को पकड़े, तो मैं चाहती थी जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज का प्रॉफिट मिले, पहले उन लोगों की हेल्प हो, वो ठीक हो, क्योंकि अमन ने मुझसे डिस्कस करी थी, उनकी हेल्थ इश्यूज हैं। तो होना चाहिए, अगर आप लोग सही होगे तो आप आगे वर्क करोगे। तो मतलब कहते हैं ना, धीरे 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 एक एक जना अगर बढ़ता जाएगा तो शायद कहीं हम अपने, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती कि इंडिया को बचा सके, बट अगर कुछ घरों को भी हम बचा सके धीरे धीरे तो शायद अच्छा हाँ होगा। जी, जैसे मैं जैसे ये पंचकर्मा है और कप जी वो कप थेरेपी है, ये भी हम देख रहे थे कि भाई कौन सा अच्छा है, कहाँ पर जाएं, कौन सा सही रहेगा। तो बिल्कुल, मतलब आप ग्रुप कांटेक्ट कीजिए, 95823 जो है आप उन्हीं का नंबर है, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को मैसेज करोगे, मैं भी आपको हाँ नंबर जी शेयर कर दूंगी। ठीक है जी। वर्मा जी कहाँ गायब हो गए? हाँ जी, आप शायद पूरी क्लास में नहीं थे ना वर्मा जी? मैडम म्यूट म्यूट हो, म्यूट हो। मैं तभी डॉक्टर के पास से आई थी। मैं आप वेरी गुड, डॉक्टर को फीस दे के आई थी। चलो हाँ कोई नहीं, अभी हम ये अपलोड कर देंगे। आपने अंगसत्वा अकेडमी अगर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए। हुआ है दीदी, और हाँ जी, क्या हुआ है? ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा उसमें। 8 o'clock आ गई थी क्लास में। 8 o'clock फिर भी लेट आए ना, 1 घंटा लेट। कोई नहीं, आप उसमें देखो, आपको सब समझ आएगा। उसके अलावा किसी की कोई भी क्वेरी हो, गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। जय माता दी, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, जय माता अपना दी मैम। बहुत मुझे अच्छा लगा कि एंड तक आप लोग बैठे हो, क्योंकि हमने टाइम लिमिट कुछ नहीं दिया था। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड जय माता दी, बाय बाय। जय जय माता। माता दी।